पृष्ठ रसायन में देखो बेटा हमारे पास अधिशोषण है, ये मैंने थोड़ा डिस्कस भी किए हुए हैं। ये सारे पार्ट है ना? और इसके बाद यदि हम पृष्ठ रसायन में देखेंगे तो इसमें 5 अंक का आएगा हमारे पास, है ना? 5 अंक या 4 अंक, ये मान के चलिएगा 5 अंक ही इसमें से आएंगे। तो हमें इसको थोड़ा तैयार करना है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है ना? थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो पहले हम देखते हैं पृष्ठ रसायन में। पहले हम पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन होता क्या है, ठीक है ना? तो जैसे रसायन विज्ञान अलग-अलग चीज़ों को पढ़ा बताता है ना? तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना? एक पार्ट्स है रसायन विज्ञान का, और इस पार्ट्स में हम क्या करते हैं, देखो, इसमें हम क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान का एक भाग है, एक हिस्सा है ना? और इस हिस्से में क्या करते हैं, इस पृष्ठ रसायन में जो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होगा, ये कहता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ठोस पदार्थ, मान लीजिए ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ हमारे पास एक मेज है ना? तो मान लीजिए मेज लो, मेज तो हम समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या लेंगे हम, ठोस, जैसे हमने क्या लिया कि कोई हमने पृष्ठ रसायन में क्या करेंगे कि कोई ठोस पदार्थ लिया, मान लीजिए हमने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, तो ये ठोस पदार्थ है ना? तो ये कहता है कि ठोस पदार्थ के पृष्ठों की प्रकृति तथा उन पर संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? पृष्ठ रसायन में क्या होगा कि जो ये ठोस पदार्थ है, इसकी जो सतह है, ये जो सतह है इसकी, इस सतह की प्रकृति कैसी, इसका नेचर क्या है, ठीक है ना? और उस पर जो संपन्न होने वाली क्या है, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम, इसमें इसकी सतह पर होने वाले जो भौतिक एवं रासायनिक जो प्रक्रम होंगे, क्या-क्या चीजें हो सकती है, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक प्रक्रम होगा, उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं पृष्ठ रसायन। सिंपल चीजें आ गई। एक हमने देखा कि कोई ठोस लिया हमने, चलो मान लीजिए कांच लिया, है ना? कांच को हमने देखा, एक कांच का हमने गुटका लिया इस टाइप से। फिर हमने क्या देखा, इसकी सतह की प्रकृति देखनी है, उसके भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम होंगे, जो उस भौतिक क्रियाएँ क्या करता है, रासायनिक क्रियाएँ क्या करता है, या उनके संबंध, उनके साथ क्या संबंध दिखाता है। तो इसका अध्ययन जिसमें हम करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पृष्ठ रसायन। यानी कि इस सब किसी ठोस के पृष्ठ का अध्ययन करना पृष्ठ रसायन कहलाता है, ठीक है ना? पृष्ठ माने सतह, उसकी सतह का अध्ययन करना, जो ऊपरी सतह होगा, क्योंकि इसके अंदर तो हम जा नहीं रहे, है ना? तो पृष्ठ का अध्ययन करना पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। अब सरफेस केमिस्ट्री में कुछ शब्दावली है बेटा, इन शब्दावली को हमें समझना होगा। पहला है हमारे पास अधिशोषण, 2 शब्द आते हैं हमारे पास, है ना? 2 शब्द क्या-क्या चीज़ें हैं? एक है अधि, ध्यान रखना, अधि है, अधिशोषण, अधिशोषण, और दूसरा है अवशोषण, ठीक है ना? इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना? ये एडजॉर्प्शन हो गया। तो पहले हम अधिशोषण को समझते हैं कि अधिशोषण क्या हुआ, ठीक है ना? तो अधिशोषण क्या होता है बेटा, कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है, माना कोई ठोस पदार्थ है, उसको हमने क्या किया, या तो द्रव की संपर्क में, या हमने क्या किया, गैस के संपर्क में, ठीक है ना? तो ठोस की सतह पर द्रव और गैस स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। स्थूल का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना? अधिकता जिसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है, स्थूल की अपेक्षा क्या हो जाता है, अधिक संचित हो जाती है। यानी कि हम कहते हैं बहुत अधिक मात्रा के स्थान पर माने और अधिक मात्रा इसमें संचित हो जाएगी, द्रव और गैस। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इसमें संचित हो जाएगी, ठीक है ना? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक काँच का टुकड़ा लिया और उसको हमने पानी में डाल दिया। तो पानी के कण क्या होंगे, इसकी सतह पर आ जाएँगे, इसकी सतह पर क्या होंगे, आ जाएँगे। और स्थूल का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, है ना? यदि गैस के संपर्क में रखेंगे तो गैस के कण कहाँ आ जाएँगे, इसके सतह पर आ जाएँगे। तो इसकी केवल जो सतह पर
वाली घटना है वो कहलाती है अधिशोषण। उसको कहते हैं अधिशोषण। जो केवल क्या हो रहा होगा, किसी पृष्ठ पर जैसे गैस या द्रव, इसके पृष्ठ पर आना क्या कहलाता है? पृष्ठ माने सतह पर आना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाएगा। अब अवशोषण क्या हुआ? थोड़ा अवशोषण को जान लेते हैं यहाँ पे। आगे आएगा अवशोषण, लेकिन पहले समझ लेते हैं, है ना? देखो अवशोषण क्या हुआ? मान लीजिए ये तो कांच का गुटका था, तो इसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा, ये केवल सतह पर आएगा। लेकिन यदि हम क्या लेते हैं, स्पंज लेते हैं, स्पंज देखा होगा आप लोगों ने, या हम कोई कपड़ा लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसके अंदर तक पानी चले जाए, है ना? माना स्पंज लिया, तो स्पंज आपको सभी को ध्यान होगा कि स्पंज इस प्रकार छोटे-छोटे छिद्रों वाला होता है ना? तो जैसे हम इसको पानी में डालेंगे, तो इसके सतह के साथ-साथ कहाँ पानी चले जाता है, इसके अंदर भी चले जाता है। तो जब अंदर भी चले जाएगा बेटा पानी, तो वो कहलाएगा अवशोषण, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ें थी, एक तो था अधिशोषण और एक था अवशोषण। अवशोषण पूरे बॉडी के अंदर घुस जाता पानी, इसमें केवल क्या है, एक सतह की प्रक्रिया, केवल सतह पर होने वाली क्रिया। तो इसे कहेंगे अधिशोषण। ये एब्जॉर्प्शन है, एबी होगा, और ये एडजॉर्प्शन है, एडी होगा, है ना? एडजॉर्प्शन केवल सतह की घटना है, जो केवल सतह पर द्रव और गैस के कण आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पूरे इसके बॉडी के अंदर भी घुस जाते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। अब इससे संबंधित कुछ शब्द देखो, पहला है अधिशोष्य, एब्जॉर्बेट, एडजॉर्बेट, अधिशोष्य। तो अधिशोष्य क्या हुआ? देखो यहाँ पर हो गया बेटा, अधि का मतलब हम समझ गए सरफेस पर, है ना? और शोष्य, जो क्या हो रहा होगा, अधिशोष्य का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेट क्या हुआ, जो सतह पर अवशोषित हो रहा। देखो यहाँ पर ये देखेंगे, वह रासायनिक स्पीशीज जिसका किसी पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोष्य कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, पानी और दूसरा हमने लिया कांच। इनमें कौन होगा बेटा, अधिशोष्य कौन होगा? पानी सर। बिल्कुल, कांच की सतह पर कौन लग रहा है, पानी लग रहा है, ठीक है ना? हमने एक टेबल लिया और उसको मिट्टी के तेल में डुबो दिया, तो इसमें अधिशोष्य कौन है? मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल टेबल पर के चारों ओर आएगा, है ना? इस पे लगेगा। तो ध्यान रखना, जो चिपकने वाला पदार्थ है, देखो वह रासायनिक स्पीशीज जिसका किसी पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा हो, जो अधिशोषण हो रहा हो, वो अधिशोष्य कहलाता है। इसे कहते हैं अधिशोषित भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम अधिशोषित। तो पहले हमें यह ध्यान रखना है, ये अधिशोष्य क्या है, जो क्या हो रहा होगा, किसी सतह पर लग रहा है ना? अधिशोषक कौन हुआ? अब देखो, अधिशोषक क्या हो सर गया? जिसकी पृष्ठ पर संचित हो रहा है। बिल्कुल, जिसके पृष्ठ पर संचित हो रहा होगा, है ना? देखो ये कह सकता है कि वह ठोस और द्रव जिसकी सतह, देखो वह ठोस और द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक। यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ कांच हमारे पास क्या है, अधिशोषक है। क्या है, अधिशोषक। कौन हो गया, कांच। पानी क्या हो गया, अधिशोष्य, अधिशोष्य, ठीक है ना? अधिशोषक कौन हो गया, ये हो गया। मान लीजिए आपने पेन लिया और सॉरी, पेन को हमने क्या किया, पेन को हमने, हमारे घर में सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल, हमने क्या किया, इसको पेन को हमने सरसों के तेल में डुबो दिया। इनमें अधिशोष्य कौन है और अधिशोषक कौन है? बताओ बेटा। हमने सर पेन को, सरसों का तेल होगा ऑब्जर्वेट, हाँ ऑब्जर्वेट, और पेन होगा ऑब्जर्वेंट। हाँ ऑब्जर्वेट,
ठीक है, और बच्चे बताओ बेटा। ये सब बताओ बेटा। अधिशोषक। हाँ बताओ अनुज, तुम ही बता रहे हो। तेल होगा सर। क्या होगा? अधिशोषक तेल। अधिशोषक तेल होगा। तेल होगा अधिशोषक होगा तेल। और ये जी क्या होगा? सर, ये अधिशोष्य। अधिशोषित। ठीक, और कोई बताओ। देखो केशव, केशव है बेटा, केशव, केशव बताओ। संदीप, बेटा ऐसा नहीं करना है कि तुमने फोन ओपन करके, संदीप बताओ। संदीप सेनवाल। अच्छा, मतलब इन्होंने ओपन कर रखा, बाकी गायब हो गए। चलो बेटा नहीं आ दीपक। रहा सर। नहीं आ रहा? हाँ, ये बोलो ना कि नहीं आ रहा। ध्यान रखना है, जब यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हमने सिखाना है यदि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, दो चीजें हमने पढ़ी थी। देखो, पेन हमने लिया, ये पेन है, और सरसों का तेल लिया है ना, हमने तेल लिया, इसको डीप किया। देखो इस पेन पे क्या हुआ, ये पेन था और इसकी पेन की सतह पर, ये पेन है और इसकी सतह पर तेल आ गया हुआ, इसकी सतह पे तो आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो पेन हमारे पास क्या हो गया, देखो ये कहता है, देखो ये कहता है कि वह रासायनिक स्पीशीज जिसका किसी पृष्ठ पर अधिशोषण होता है। तो किसका हो रहा है अधिशोषण? अधिशोषण हो रहा है तेल का। तेल उसके पृष्ठ पे आ रहा है, किसके पृष्ठ पे आ रहा है? पेन के पृष्ठ पर, इसलिए ये होगा अधिशोष्य। इसको क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। ये शब्द परेशान करेंगे आप लोगों को जिनको नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या हो गया? तेल हो गया। तेल क्या होता है? इसके पृष्ठ पर आ जाता है, यानी कि जो किसी के पृष्ठ पर आता है वो अधिशोष्य हो गया, और जिसके पृष्ठ पर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? अधिशोषक। ये कहलाएगा अधिशोषक। ये क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए हमने क्या किया, फिर एक काम और करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास है, आपने क्या किया, आपके पास चप्पल थी, प्लास्टिक वाली चप्पल, जानते हो आप लोग, है ना। चप्पल को क्या किया, नदी में गए, नदी में पानी चिपक गया इस चप्पल पर, प्लास्टिक की चप्पल, पानी चिपक गया, है ना। अब बताओ, अब आ गया होगा समझ में? जी सर। हाँ बता बेटा क्या है? ये पानी क्या है? यहाँ पर पानी क्या है? पानी अधिशोषण। अधिशोषण नहीं, अधिशोष्य। अधिशोष्य। क्या है? अधिशो अधिशोष्य, है ना, अधिशोष्य। और ये क्या है, थोड़ा शब्द याद रखने कठिन हो रहे होंगे। अधिशोषक, है ना, इस चप्पल हमारे जी पास सर। अधिशोषक हो गए। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि अधिशोष्य माने जो चीज किसी सतह पर अवशोषित हो रही है ना। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो जिसकी सतह पर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास अधिशोषक। ठीक है ना, तो ये दो शब्द हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे जब आएगा, क्योंकि बार बार आएंगे तो इसलिए हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे। देखो, अब वो कह रहा है कि देखो विभिन्न, ये तो दोनों शब्द याद हो गए होंगे, अधिशोष्य क्या हो गया और अधिशोषक क्या हो गया। उसके बाद ये कहता है देखो, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण, अलग अलग क्रियाविधि हैं जिनमें क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। ठीक है ना। देखो इसमें पहला नंबर है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड,
ये सब के सब क्या है? गैस है। ठीक है ना? इन गैसों को ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक गैस एक बंद पात्र में देखो, जो गैसों से भरे बंद पात्र में मान लीजिए गैस ये सारी गैस है ना? इन गैसों को हमने क्या कर दिया? एक बंद पात्र में ले लिया। ठीक है ना? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या कोई एक गैस भी ले सकता है ना? और कहता है ये क्या कहता है? बंद पात्र में यदि चारकोल का चूर्ण डाल दिया जाए, चारकोल होता है, उसका यदि हमने चूर्ण डाल दिया, मान लीजिए उसका चूर्ण डाल दिया, ठीक है ना? चूर्ण डाल दिया जाता है, तो गैस का दाब कम हो जाता है। ये क्या करेगा? गैस का दाब कैसे कम होगा? देखो ये इन गैसों ने दबाव लगा रखा है किस पर? हमने बंद पात्र में किया ना, तो इसकी प्रेशर कहाँ लगाता है? इसके पृष्ठ पर लगाता है ऐसे, दबाव लगाता है। लेकिन हमने क्या किया? चारकोल का चूर्ण डाला इसमें। अब हुआ क्या? इससे क्या हुआ? जैसे चारकोल का चूर्ण डाला, तो उससे इसका दबाव कम हो गया। ये जो दबाव लग रहा था इस पृष्ठ पर, ये कम हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि कुछ जो है क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन था इसमें, उस ऑक्सीजन को क्या किया? चारकोल ने अपनी सतह पर क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब उससे क्या हो गया? दाब कम हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? यदि इन गैसों को हम क्या करते हैं? एक बंद पात्र में लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया? एक बंद पात्र में ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन को समझ, ऑक्सीजन के अणु ज्यादा थे, इन्होंने प्रेशर लगा रखा, इस पर दबाव डाल रखा था। किस पर? इस बंद पात्र। लेकिन हमने क्या किया? किसी और माध्यम से यहाँ क्या डाल दिया? चारकोल का चूर्ण डाल दिया। इस चारकोल के चूर्ण ने क्या किया? जो ऑक्सीजन यहाँ था उसको अधिशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अधिशोषित। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, ये चारकोल का चूर्ण हो गया, एक चारकोल का चूर्ण हो गया, और दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर बताओ बेटा, कौन सा अधिशोष्य और कौन सा अधिशोषक है? यहाँ पर कौन है अधिशोषक और अधिशोष्य कौन है? सर अधिशोष्य ऑक्सीजन है। हाँ, अधिशोष्य ऑक्सीजन है। और अधिशोषक क्या है? अधिशोषक जिसकी सतह चारकोल। पर जिसकी सतह पर वो क्या हो रहा है? अवशोषित हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, इस देखो चारकोल की सतह पर हो रहा है ना, इसको बोलेंगे अधिशोषक। ये हो जाएगा अधिशोषक। ये तो हो जाएगा अधिशोषक। ये क्या कर रहा है? इसको अवशोषित कर रहा है अपनी सतह पर। और ये क्या हो रहा है? अधिशोष्य हो रहा है, जो शोषित हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? अधिशोष्य। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? अब विभिन्न अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, है ना? तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन है इस टाइप का, कि मान लीजिए चारकोल का चूर्ण हमने डाला, ऑक्सीजन एक बंद पात्र ऑक्सीजन से भरा हुआ था, उसका दाब क्यों कम हो? तो उसका कारण क्या है? उसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है? अधिशोषित कर लिया। किसने? चारकोल ने। और जिससे उसका प्रेशर कम हो गया। ठीक है? अब देखो बेटा, एक और है इसमें, कि जो शर्करा का विलयन है, माना देख लीजिए, शर्करा के विलयन को रंगहीन करने के लिए उसमें जांतव चारकोल या एनिमल चारकोल बोलते हैं, की परतों में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है ना? रंगहीन, मान लीजिए हमने कहा कि शर्करा के विलयन को रंगहीन करने के लिए क्या किया जाता है? जांतव चारकोल, एनिमल्स है ना, जांतव को यहाँ पर, जांतव को मतलब ये हो गया एनिमल, है ना, जंतु जिसको कहते हैं, जंतु चारकोल की परतों पर प्रवाहित किया जाता है। तो रंग का अधिशोषण जो हमारे पास जंतु चारकोल होगा द्वारा किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर माना हमने क्या किया? शर्करा के जो क्या है, विलयन को रंगहीन करना है। माना हमारे पास क्या है? शर्करा है, चीनी है, और इसका जो विलयन है वो कैसा है? रंगीन है, कलर्ड है। तो उसको रंगहीन बनाने के लिए, हम क्या करते हैं? एनिमल चारकोल लेते हैं, यानी कि जंतु चारकोल लेते हैं, है ना, जंतु चारकोल। और इस जंतु चारकोल में क्या होगा? जो इसका रंग होगा, शर्करा का जो रंग होगा, वो क्या कर लेगा? ये अवशोषित कर लेगा। कौन? जंतु चारकोल। ठीक है ना?
तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कौन अधिशोष्य है और कौन अधिशोषक है? अधिशोषक कौन है बेटा? सर अधिशोषक जंतु चारकोल है सर। एक है अधिशोष्य। अधिशोषक कौन है? जंतु चारकोल। ठीक है, नहीं अवशोषित कर रहा है, किसको अवशोषित कर रहा है? अधिशोष्य कौन है? वो है रंग, जो किसका रंग है? इस तरह का रंग है, ठीक है ना, वो अवशोषित हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, वायु से नमी हटाकर शुष्क करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। देखो वायु में क्या होती है? नमी होती है ना। मान लीजिए हमने कहा वायु में, वैसे वायु में नमी नहीं होती लेकिन आर्द्रता कह सकते हैं, मान लीजिए आर्द्रता है, ठीक है। वायु में क्या है? आर्द्रता है। और इस आर्द्रता को कम करना है, उसके लिए हमने क्या किया? सिलिका जेल दिया। सिलिका जेल देखा आप लोगों ने? सिलिका जेल, ठीक है ना। यहाँ दो चीजें हैं, इसमें अधिशोषक और अधिशोषक कौन होगा? ये नहीं बताएगा, इस समय संदीप सेनवाल बताएगा। बताओ बेटा। ये वायु में है आर्द्रता और इसको सिलिका जेल में रखा जाता है, तो ये यहाँ वायु की आर्द्रता हटा करके क्या कर देता है? सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है। तो बताओ बेटा संदीप सेनवाल। सिलिका जेल अवशोषित सर। सिलिका जेल क्या है? अवशोषित। हाँ, फिर बोलो, एक बार रिपीट बोलो। अवशोषित। अधि शोषित। शोषित, ये कह रहे हो बेटा तुम? दो जी शब्द सर। है, बोलो बोलो, यही बोल रहे हो ना? जी सर। ये नहीं, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अधिशोषक, है ना, और एक होता है अधिशोष्य। अधिशोष्य, ये दो शब्द हैं। तो इनमें बताना आपको कौन सा क्या है। जो सिलिका जेल है वो क्या है? प्राची तुम बताओ बेटा। सर सिलिका जेल अधिशोषक है और वायु आर्द्रता अधिशोच्य। देखो देखो बेटा, अब ध्यान से देख लो, जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल क्या कर रहा है? इसकी आर्द्रता को खींच रहा है अपने पे, अवशोषित कर रहा है, अधिशोषित कर रहा है, अवशोषित नहीं, अधिशोषित कर रहा है। तो सिलिका जेल हो जाएगा अधिशोषक, और जो आर्द्रता है वो होगा अधिशोष्य। ये ध्यान रखना। एक बार बार परेशान करेगा, अभी आगे और परेशान करेगा जब इस डेफिनेशन में आए, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, अधिशोषक कौन हो गया? अधिशोषक हो गया हमारे पास सिलिका जेल, और जो अधिशोष्य है वो है आर्द्रता। आर्द्रता को अधिशोषित कर रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, देखो कार्बनिक रंजक, हमारे पास कार्बनिक रंजक है, जैसे मैथिलीन ब्लू, ठीक है ना। ये एक पदार्थ होता है, रंजक होता है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम जब स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं उस समय भी उसका यूज करते हैं, है ना। मैथिलीन ब्लू, ठीक है। एक कार्बनिक रंजक जैसे मैथिलीन ब्लू के रंग को भी जो हमारे पास जंतु चारकोल द्वारा रंगहीन बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैथिलीन ब्लू को, ये मैथिलीन ब्लू है और इसका रंग कौन, जो जंतु चारकोल है, वो क्या कर रहा है? उसको रंगहीन बना रहा है। तो एक जंतु चारकोल है हमारे पास, जंतु चारकोल, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है मैथिलीन ब्लू, ठीक है ना, मैथिलीन ब्लू। तो अब बताओ बेटा, इसमें कौन है अधिशोषक और कौन अधिशोष्य है?
सौरभ। सौरभ बताओ बेटा। जी सर। हम्म, जन्तुचारकोल अधिशोषकहरू अधिशोष्य मैथिली। जंतु क्या होगा? अधिशोषक होगा और अधिशोष्य हमारे पास मैथिलीन ब्लू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो शब्द याद हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद कुछ नए शब्द हैं, जैसे है विशोषण है, शोषण के बाद विशोषण है। तो विशोषण क्या होता है? ये दो शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद है विशोषण। ये कहता है किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं विशोषण। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया? अधिशोषित पदार्थ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जंतु चारकोल लिया, मान लीजिए, देखो जंतु चारकोल है ना, इसी से उदाहरण लेते हैं, याद रहेगा आपको। चारकोल, जंतु चारकोल, है ना। और दूसरा हमने लिया मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू, सॉरी, मैथिलीन ब्लू, ये हमने लिया। अब क्या हो रखा था कि जो जंतु चारकोल है इसकी सतह पर क्या हो रखा था? मैथिलीन ब्लू ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि देखो, अधिशोषित पदार्थ, अधिशोषित हो रखा मैथिलीन ब्लू, इसमें अधिशोषित हो रखा था, है ना। इसको इस जंतु का चारकोल से अलग हटाना, जब केवल अलग हटाना, जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं विशोषण, है ना, डिजॉर्प्शन, ठीक है ना। उससे हटाने को क्या कहते हैं? विशो, यानी कि विशोषण कहा जाता है, ठीक है ना। अवशोषण तो हो गए, और उस मेथिलीन, जो मेथिलीन ब्लू है, उसको जंतु चारकोल से फिर हटा देने की जो प्रक्रिया है उसको विशोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये विशोषण हो गया, ठीक है। उसके बाद है बेटा इसमें अवशोषण। अवशोषण प्रक्रिया वैसे मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी देख लो। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ क्या होगा कि अणु दूसरे दूसरे संपूर्ण पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। मान लीजिए हमने स्पंज का उदाहरण लिया था, है ना, और इस स्पंज में क्या हो रहा था? पानी पूरी तरह अंदर घुस गया, तो उसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अवशोषण कह सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें, मान लीजिए अवशोषण ये क्योंकि एक ठोस की सतह पर होने वाली घटना है, ठीक है ना। ठोस की सतह पर या उसके ब्लॉक उसके अंदर भी घुस सकता है, तो उसे कहा जा सकता है अवशोषण, ठीक है ना, जहां पर अंदर। ये क्या कह रहा है? देखो, अधिशोष्य के कारण, जैसे यहाँ पर देख लो ऊपर वाले में, ये मिथाइलिन ब्लू था, अधिशोष्य है। अधिशोषक के अंदर यानी कि चारकोल के अंदर, ठीक है ना, देखो अधिशोष्य के कारण अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर तो नहीं जाते हैं, यहाँ पर केवल सतह पर आते हैं, ये तो अधिशोषण हो गया। लेकिन ये कहता है कि अधिशोष्य के जो कण हैं, यदि मिथाइलिन ब्लू है और ये चारकोल के अंदर चले जाता है, ये तो केवल साथ सतह पर आ रहा है, तो तब क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, अवशोषण। मान लीजिए देखो, यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया और इसको हमने पानी में भिगाया, ठीक है ना, पानी के इसके उसमें लाया, तो पानी का जो कण है इस कपड़े के प्रत्येक पार्ट में घुस जाता है अंदर, ठीक है ना। अधिशोष्य क्या हुआ? पानी हुआ, ठीक है ना, जो हमारे पास पानी है वो क्या है? अधिशोष्य। और अधिशोषक क्या हुआ? कपड़ा हो गया। अधिशोष्य देखो, अधिशोष्य जो है अधिशोषक के अंदर पूरी तरह घुस गया, देखो अंदर चले गया, है ना। तो वो प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अधिशोष्य के कण अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इतनी डेफिनेशन हो सकती है बेटा, यहीं से निकल करके अवशोषण की क्या डेफिनेशन हो सकती है, ये इतना हो सकता है, ठीक है ना। अब ये उदाहरण दे रहा है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारे पास क्या होगा? एनहाइड्रस CaCl2, देखो कैल्शियम क्लोराइड, है ना, द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, यानी कि जो जल वाष्प है ये कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक चली जाती है, या स्पंज, जो स्पंज होता है, स्पंज के द्वारा जल का अवशोषण,
ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम अवशोषण को समझ सकते हैं। मेन टेक्निकल वर्ड्स क्या हो जाएगा, अधिशोष्य के कण अधिशोषक के अंदर चले। यहां पर यदि देखेंगे, जैसे माना हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड और जलवाष्प, इनमें बताओ बेटा, फिर इनमें कौन होगा अधिशोषक, कौन होगा अधिशोष्य, कौन होगा, कोई बता सकता है? इसमें कोई एक बता बार सकता क्वेश्चन रिपोर्ट कर दो सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो सर, किसका बताना है? मैं कह रहा हूं एक कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, और इसने जलवाष्प को क्या कर दिया, अवशोषित कर लिया जलवाष्प को। तो इसमें अधिशोष्य कौन है और अधिशोषक कौन है? सर अधिशोषक है सर CaCl2 और अधिशोष्य है सर जलवाष्प। बिल्कुल ठीक है ना। ये जलवाष्प क्या कर ले रहा है, कैल्शियम क्लोराइड पूरे अपने अंदर ले रहा है इसको, है ना। तो ये देखो यहाँ पर अधिशोषक हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और अधिशोष्य हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है ना, इसको समझना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस जो अवशोषण की प्रक्रिया है, अवशोषण की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जब अधिशोष्य अधिशोषक के अंदर चले जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। और अधिशोषण क्या होता है, यदि हम कहें अधिशोषण, अधिशोषण में क्या होगा, अधिशोषण में क्या होगा बेटा, जो अधिशोष्य है, क्या है अधिशोष्य, यदि अधिशोषक की सतह पर आ जाता है तो उसे कहते हैं अधिशोषण। अधिशोष्य अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आ जाता है, ठीक है ना, अधिशोषक की सतह पर आ जाता है तो उसको बोलते हैं अधिशोषण। उसको क्या बोलेंगे, अधिशोषण। अब क्लियर हो गया सर, ठीक है बेटा। अब आप लोग अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। देखो अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। एक तो अधिशोषण है और दूसरा अवशोषण है, ठीक है ना। तो पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो हमारे पास अधिशोषण है वो एक सतह घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। कैसी घटना है, सतह होने पर। और ये देखो यहाँ पर एक कंडीशन और है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है, अधिशोषक की सतह पर होता है, अधिशोषक की सतह पर होगा। समझ में आ रहा है, अधिशोषक, अधिशोषक माने जिसमें कोई चीज चिपकने वाली है, ये मान के चलो, चिपकना का मतलब उस पे जुड़ने वाली है ना, अधिशोषक की सतह पर होगा। दूसरा देखो, यह एक स्थूल घटना है जो संपूर्ण अवशोषक में एक समान होती है, ठीक है ना। यानी कि जो क्या होगा, ये बड़ी घटना है जो क्या होगी पूरे, यानी कि संपूर्ण भाग में होगी उसकी, है ना। जैसे कपड़े में हमने कहा पूरी तरह जो है कपड़ा गीला हो जाता है ना, इसमें केवल सतह ही गीली होगी। जैसे पेन पेन को डुबा दो तो पेन के केवल सतह पर आएगा पानी, है ना, अंदर नहीं जाएगा सामान। लेकिन स्पंज को डालोगे तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा। या कपड़े को देखो, कपड़े को भिगा दो पानी में, पूरा कपड़ा भीग जाए। तो इस प्रकार का देखो यहाँ पर दूसरा है बेटा, इसमें अधिशोषण में, अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर स्थूल से भिन्न होती है। स्थूल का मतलब यहाँ पर बेटा ज्यादा मात्रा से, है ना। तो जो अधिशोषण में क्या होगा, जो अधिशोष्य है की सांद्रता क्या होगी, स्थूल से भिन्न होती है। स्थूल से माने इस ज्यादा मात्रा में नहीं रहती, है ना। और जबकि अवशोषण में क्या होगा, अधिशोष्य की जो सांद्रता है सभी जगहों पर क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न का मतलब, यहाँ तो एक चीज और समझ लो, जैसे इसको ऐसे जैसे हमने ये लिया, मान लीजिए कोई चीज ली, है ना, माना कांच का टुकड़ा लिया, तो यहाँ पर देखेंगे जो अधिशोष्य है, एक चीज ये बता रहा है, तो स्थूल का मतलब यहाँ पर ये इससे ले रहा है, पदार्थ से ले रहा है ना। तो ये कहते हैं अधिशोष्य की जो सांद्रता होगी यहाँ बाहर पृष्ठ पर ज्यादा होगी और अंदर क्या होगी, कम होगी, अंदर होगी नहीं। तो क्या होगी, कह रहा है कि इस पदार्थ से जो है
सतह की जो सांद्रता है वो भिन्न होती है, और इसमें सांद्रता क्या होती है, सभी जगहों पर समान होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ये पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कहता है कि प्रारंभ में अधिशोषण की दर तीव्र होती है। इस वाले में अधिशोषण में क्या होता है, तीव्र होता है, और साम्य स्थापित होने पर तक घटती है। जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो उसके बाद ये समान हो जाएगा, मतलब उसमें साम्य स्थापित होने तक घटती है। जैसे साम्य स्थापित हो जाएगा उस तक घटेगी, लेकिन ये कहता है कि संपूर्ण प्रक्रिया समान रहती है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो शुरुआत में जब अधिशोषण हो रहा होगा तो प्रक्रिया तीव्र होगी, और जैसे साम्य अवस्था आ जाएगी उसके बाद वो घटती चले जाएगी, मतलब साम्य अवस्था तक आने तक वो घटती चली जाएगी, है ना। पहले तीव्र होगी फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ये है इसका प्रोसेस। और यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण प्रक्रिया समान रहती है अवशोषण में, है ना। और इसका उदाहरण है सिलिका जेल पर जलवाष्प, नमी का अधिशोषण, सक्रिय चारकोल पर इन गैसों का अवशोषण, है ना। और यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, जल द्वारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका अवशोषण, है ना, सही इनकी उपस्थिति में, है ना, ये बन जाता है। तो यहाँ पर यदि देखोगे, यदि जल है तो जल से ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ। तो इस टाइप से हमारे पास अवशोषण और अधिशोषण दो प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसको अब नेक्स्ट डे बताऊंगा बेटा मैं आप लोगों को। ठोसों पर देखो, ये कहता है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण, यानी कि जो ठोस है, मान लीजिए हमने कोई ठोस लिया और उस पर गैसों का अधिशोषण क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वो हम पढ़ लेंगे इसको।